सलाम जन्नत में दाखिल हुए और फिर एक अजीम मकसद के तहत इसी दिन जमीन पर तशरीफ लाए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा असल घर जन्नत है और हमें वहीं वापस जाना है। कबूलियत की वो प्रासरार घड़ी, इस दिन में एक ऐसा लम्हा छपा हुआ है जिसके बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर कोई बंदा उस लम्हे में सच्चे दिल से दुआ मांगे तो वो रद्द नहीं की जाती। अक्सर उलमा के नज़दीक ये असर से मगरिब के दरमियान का वक्त है। नूर का तहफ़ा, सूरा कहफ। जो शख्स इस दिन सूरा कहफ की तलावत करता है उसके लिए एक ऐसा नूर रोशन कर दिया जाता है जो अगले जमाह तक उसके रास्ते को मुनव्वर रखता है। ये फितनों से बचने की ढाल है, कायनात का अख्तिताम, और आखिर में ये दिन जितना बाबरकत है इतना ही जलाल वाला भी है। सूअर की पहली फूंक, सितारों का टूटना और पहाड़ों का रोई बनकर उड़ना, ये सब जमाह के दिन ही ते हैं। उख्तिताम, द मैसेज। तो जब अगली बार आप जमाह का सूरज देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ दरूद पाक पढ़ने और नहाने धोने का दिन नहीं है। ये अल्लाह की तरफ लौट आने का एक हिफ्तावार मौका है। क्या पता अगला जमा हमें नसीब हो या ना हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो कोई आपको पीछे से देख रहा होता है? अक्सर हम उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले असलम के लिए यह वहम नहीं बल्कि एक हौलनाक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसके पैर उल्टे थे और जिसकी चीखें आज भी उस गांव के कब्रिस्तान में सुनाई देती हैं। इस्लामी तारीख के औराक में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मिलता है। एक बस्ती में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका पूरा घराना सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जिंदगी गुजार रहा था। वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो चंद पैसे मिलते उससे अपने बच्चों का पेट पालता। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी एक गहरे कुएं में गिर गई। वो लकड़हारा परेशान होकर कुएं के किनारे बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। वो बार बार यही कह रहा था, या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, मैं अब अपने बच्चों के लिए रिज्क कहाँ से लाऊंगा। अभी वो दुआ ही